सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना क्लास 9 का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पेन और पेपर लेके बैठिएगा, हर पॉइंट को नोट करिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के डिस्कशन के लिए हम लोग देखेंगे, एक तो इसका जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तीन तरह से करेंगे। एक तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को जो कैटेगराइज करते हैं हम लोग, जो क्लासिफाइड करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आप जानते हो, दो सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, दो सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व इन द वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स। व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर रिएक्ट टू अनदर, देन इट विल प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट्स। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो ही ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के हिसाब से करते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम लोग डिजॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्वेंट कैसा है, उसका नेचर क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग H2O को यूज करते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। बट इसके अलावा जिसमें भी हम यूज करेंगे उसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये तो इसके बेस पे करना है। और एक तीसरा आपको करना है तीसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute। तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर के बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो इसमें एक जो इसका टाइप है, पहला टाइप इसका जो होता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन is the first type of the categorized of the on the basis of nature of solvent, aqueous solution। अब इस aqueous solution का मतलब है the solution in which, इसका definition दे रहा हूँ, the solution in which the solvent is water, is called ammonia, is called aqueous solution, लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर वाटर ले लिया है। अब आप तो सीधी भाषा में समझ ही सकते हो कि when solute particles are dissolved in the solvent, then it will produce a product is called solution। इसको हमने सॉल्यूशन बोल दिया है। अब अगर हमने सॉल्यूट का पार्टिकल्स कोई भी लिया है, यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल्स हमने कुछ भी ले लिया, इट मे बी सॉलिड पार्ट, इट मे बी गैसियस पार्ट, इट मे बी ऑल्सो लिक्विड पार्ट, बट आपने जो सॉल्वेंट रखा हुआ है वो रखा है आपने क्या, वाटर रखा हुआ है। अगर सॉल्वेंट आपने वाटर रखा है
और सल्यूट का पार्टिकल कुछ भी हो, बट सॉल्वेंट मस्ट बी वाटर। तो क्या होगा यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को, यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा, these are called aqueous solutions। aqueous solutions का मतलब ये कि जो सॉल्वेंट का पार्ट्स था, जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स था, वो वाटर था। वो क्या था? वाटर था। वो H2O था, वो वाटर था। तो वाटर का पार्ट अगर है सॉल्वेंट के फॉर्म में एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट का दो, अच्छा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को कैटेगराइज करते हो आप, हमने पहले बताया था सॉल्वेंट ऑलवेज फाउंड इन द हायर अमाउंट एज कंपेयर टू द सॉल्यूट। सॉल्वेंट का जो पार्ट होगा, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम या मास होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जिसका अमाउंट हायर होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। वाटर यहाँ पर हायर होगा इसीलिए इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और अगर वाटर होगा सॉल्वेंट के पार्ट में तब हम उस सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। नाउ सेकंड वन इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ सेकंड वन इज नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में पूरा नोट्स भी दिया जा रहा है, वीडियो को पुश करके भी आप नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अब नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में देखिएगा कि जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे अगर वाटर उसमें सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा तो दीज आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इफ यू कैन यूज द अल्कोहल एंड एसीटोन्स then this is find the non-aqueous solution because in which the water contents are the absent, in which the water molecules are absent. If water molecules are absent, so we can say this is the definitely the non-aqueous solution because in which not contain the water. So I want to explain. नेक्स्ट देखिएगा इसका नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे वर्ड टू वर्ड और पेन लेके बैठेगा। इन विच सॉल्यूशन वाटर के अलावा इन विच सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज, अच्छा देखिएगा एक तो दुनिया में वाटर के अलावा कोई ऐसी चीज है नहीं जो सबको घोल दे। दुनिया में वाटर को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, हु इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी के अंदर कुछ भी घुल जाएगा, दुनिया की हर चीज घुलेगी, कुछ ही घुलेगी जरूर। लेकिन इस वाटर के अलावा कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट है, दिस इज द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हम बात करते हैं क्या, हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल के बारे में आप लोग जानते हो, those compounds are having the OH functional group is called alcohol। एग्जांपल देखेंगे अल्कोहल का, CH3OH, OH is compulsory in the alcohols group, C2H5 and OH, this is the drink water, this is the drink जिसको आप बोलते हो वाइन्स। अल्कोहल सैनिटाइजर में भी अल्कोहल का यूज हो रहा है, ये वही अल्कोहल है बट ये सैनिटाइजर में इसका कंसंट्रेटेड में डाइल्यूटेड फॉर्म यूज करते हैं। पीने के लिए हम लोग यहाँ कैटेगराइज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बट मैक्सिमम टाइम 2 डिग्री अल्कोहल पिया जाता है, जो शराब पिया जाता है। तो ये अल्कोहल है। आप इसके सामने और चलोगे C and there So चलिए, this is methanol, this is ethanol and this is propanol because ये कार्बन एटम्स प्रेजेंट है 3 एटम्स। चलिए अब ये को क्या करते हैं, सॉल्वेंट इज एसीटोन का फार्मूला भी लिखिएगा जरा, CH3CO and CH3, this is acetone। Carbonyl, this is carbonyl compounds, here and there present the carbon chains, this is कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे कार्बन की चेन दिया, यहाँ पे कार्बन की चेन दिया, इसको R से भी रिप्रेजेंट करके, इसको R से भी रिप्रेजेंट करके, इसको हम बोलते हैं क्या, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। लेकिन अगर यहाँ कार्बन की चेन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन की चेन दिया और यहाँ पर कुछ और जोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे हम क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कीटोन्स का फॉर्म बोलेंगे। तो एसीटोन एक डेरिवेटिव है किसका, कीटोन का। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे। एक तो ये हो गया एसीटोन। उसके बाद में आप यूज कर सकते हो यहाँ पे अल्कोहल यूज कर सकते हो आप,
ठीक है, तो एसीटोन ले लिया, अल्कोहल ले लिया। यू में यूज ऑल्सो क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। सॉल्वेंट इज एसीटोन, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म इज known as non-aqueous solution, बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइन को पूरा पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आए कमेंट करिएगा। इन विच, किसमें, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इन विच सॉल्वेंट इज एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर हमने ले लिया है क्या, एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर के हमने यहाँ डाल दिया है अगर वाटर, और इसके अंदर डाल दिया हमने शुगर के पार्टिकल्स या NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, तब इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर हमने ले लिया है क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म या फिर एसीटोन या फिर आपने ले लिया है अल्कोहल, और यही शुगर का पार्ट इसके अंदर NaCl का पार्ट अगर आप डालते हो तो दिस इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज हियर सॉल्वेंट्स एक्टिंग एज सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड यहाँ पे तो वाटर में शुगर के पार्ट डाल रहे थे तो उसको हमने एक्वस कहा, यहाँ पर हमने अल्कोहल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को डाल रखा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब पानी, सीधी भाषा में जाना, मीन्स वाटर। नॉन एक्वस का मतलब पानी में नहीं घुल रही है कोई चीज़, कोई और चीज़ है जो उसको घोल रही है, उसको बोलेंगे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? बाय बाय। नेक्स्ट देखिएगा अगली लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट को आपने देख लिया, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ amount of सल्यूट के अमाउंट के बेस पर ये कितने टाइप का है, तो इसको देखिएगा। पहला इसका टाइप है जो बहुत प्यारी है, आगे ऑर्गेनिक में आपको और अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत ध्यान से यहाँ देखिएगा क्योंकि अगली यूनिट ऑर्गेनिक है तो बहुत टफ होगी ऑर्गेनिक, यहाँ समझे रहेंगे तो वहाँ काम आएगा। तो पहला होता है इसका सैचुरेटेड, क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज unsaturated solution. Now third and last super saturated solution, ठीक है। तो पहला क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है। तो सैचुरेटेड से पहले हम अनसैचुरेटेड इसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर सैचुरेटेड और फिर सुपर सैचुरेटेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। पहला है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब होता है असंतृप्त, जिसका पेट ना भरा हो, उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब जिसका पूरी तरह से भर गया हो, और उसके बाद तो सुपर सैचुरेटेड, यानी कि भर तो गया है लेकिन कोई आया तो कहा चलो 2 पूरी और, तो फिर 2 पूरी और, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। अब सैचुरेटेड से आप बात देखिएगा कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कैटेगरी आपके सामने आ गई, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब सैचुरेटेड की अगर बात करेंगे, a solution which has lesser amount of solute that it can dissolve in the given temperature is called unsaturated solution। तो इसका लिखेंगे a solution which has a lesser amount of solute that it can dissolve in
dissolved at given temperature is called unsaturated solution। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जांपल समझाएंगे आपको। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिएगा, हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है वाटर, सपोज कीजिए वाटर ले लिया, ठीक है। टेम्परेचर इसका 198 कैलोरी का कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर हमने कोई भी अमाउंट डाल रखा है, फिक्स अमाउंट अभी उसका नहीं हमने डाल दिया, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जो गिवन था उसमें वाटर के अंदर हमने कोई सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर डूबा, जैसे हमने NaCl का डालने की कोशिश किया। तो NaCl अगर गिवन टेम्परेचर पर जितना भी अमाउंट डालेंगे, लेकिन वो जो सोल्यूशन मिलेगा मेरे को वो अनसैचुरेटेड होगा। ए सोल्यूशन विच हैज लेसर अमाउंट मतलब माइन्यूट अमाउंट, लेसर अमाउंट of solute are dissolved in the water at a fixed temperature is called unsaturated solution। अगर कोई भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो फिक्स टेम्परेचर पर उस सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही लेसर अमाउंट में होंगे। अगर ऐसा हुआ कि एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के बहुत ही माइन्यूट अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, तो जो सॉल्यूशन मेरे को फाइंड आउट होता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, एक्सप्लेन इन टुमारो। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगली वीडियो के लिए पोस्ट बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू।